एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू शिवी ब्लॉग्स। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं राधा रानी जी की कृपा से। एंड हमारी जिनीशा भी ठीक है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि हम कुछ दिनों से व्लॉग्स मतलब बीच में ब्रेक कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि हमारी जिनीशा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी एंड हम लोग कुछ काम में भी उलझे हुए थे। इस वजह से हम वो ब्लॉग मतलब थोड़े थोड़े हमने बनाए हैं। तो अब आज का ये ब्लॉग जो है वो जो मैंने जितने भी पुराने दिन में ब्लॉग्स बनाए हैं, जो कि ये 3-4 दिन के मिक्स हैं, तो वो मैं आपके लिए आज के ब्लॉग सारे अलाइन करूँगी। सो ऐसे ही हमें अपना ढेर सारा प्यार देते रहें। एंड देखिए आज जिनीशा ने कितनी ज़्यादा मतलब वो नानी को लेके पजेसिव हो गई इतना ज़्यादा। आप पूरा व्लॉग देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग्स में और आपको देखने के लिए मिलेगा जिनीशा की नानी के लिए प्यार और क्या उन्होंने क्या सब चीज़ें करी है। सो मैं तो बस इमेजिन करी हूँ। आप लोग ब्लॉग देखिए, एंजॉय करिए एंड डू कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच। जिनीशा थोड़ा भैया को सोने देखो तो प्यार से सो रहा है वो। हाँ बदमाशी, बस गुस्सा होती जाएगी क्योंकि वो माँ के पास सो रहे हैं तो इनको हटाना है। अब गुस्से में भागे जा रही हैं। जिनीशा आप भैया के साथ सो जाओ, देखो वो भी तो सो रहा है प्यारा सा छोटू सा बेबी है वो भी। गुस्सा खत्म नहीं होगा इनका मैडम का। ये देखो 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 भागी क्या भाई। जिनीशा देखना कितनी प्यार नींद में, माँ डॉलर देखना बेचारा कितने प्यार से सो रहा है मेरा बेटू। सो जा चैनल चेंज कर दिया। तो मैं नहा धो के हो गई थी फ्री और मैंने करा अपना कुछ काम जो मेरा सारा पेंडिंग था। वो सारा काम मैंने आज किया क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा कोलैब का काम पेंडिंग चल रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा जिनीशा में लगी हुई थी, थोड़ा घर में हमारे कुछ काम थे, तो वो सब चीज़ें हम कर रहे थे। एंड अभी गौर साहब का कॉल आया है कि हमारी माधुरी मौसी आ रही हैं गाज़ियाबाद से जिनीशा से मिलने के लिए, क्योंकि वो बहुत टाइम से मिली नहीं है तो उनका बहुत मन हुआ, तो वो आ रही हैं। तो अभी मैं रेडी होके चलती हूँ नीचे और मौसी से मिलते हैं, क्योंकि मौसी बहुत ही एक तो बहुत ही प्यारी है और बहुत उनको ना मतलब जिनीशा और मुझसे स्पेशली बहुत ज़्यादा प्यार है। गौर साहब की बात अलग है, लेकिन अब हम और जिनीशा प्रायोरिटी है तो हम लोगों से ज़्यादा प्यार है। तभी वो जिनीशा के से मिलने के लिए आ रही हैं। तभी मैं बस चलती हूँ नीचे। जिनीशा ऑलरेडी नीचे हैं माँ के पास, तो सभी लोग नीचे हैं। गौर साहब बाहर हैं, शायद उनको मौसी को लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसा है। बट अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ रेडियो के नीचे। बेटा सबसे बड़ी ये बा से मतलब बा से बड़ी। हाँ बा से बड़ी भी एक और है। हाँ ये बड़ी तो सबसे छोटी मान लो। हाँ सच मान गया भाई ना तुमसे छोटी को देखो ना। हाँ ना बहनों में, बहनों में सबसे छोटी। बहनों में रेखा तो है छोटी बात है। दादी जिनीशा की माँ ये बहुत दिन से मन था मेरे बाबू को मुझे देखने का, बहुत मन था मेरे बाबू। हक कर लो बा को हक कर लो। कैसे लेटी तो आराम से। अभी सोना सा बाबू। हाँ मेरे बाबू सोना सा छोटे से को देखने आई हॉस्पिटल में। कोई बात तो, कोई हारी बीमारी, कोई खुशी, ये तुरंत निकल लेती है। जो कि पैरों के साथ इतनी दिक्कत है। कोई ऐसा आदमी ये नहीं कह सकता कि तुरंत माँ पहुँचे। हाँ मेरे बाबू, मेरे सोना सा बाबू है। हाँ हक कर लो बेटे की हक कर लो, बाप हक कर लो। ये आया है वैष्णो देवी से प्रसाद। ये माता वैष्णो देवी से स्वयं आया है जी। हाँ जी। तो जिनीशा को मत जय माता दी जिनीशा। मत्था तो एक बार और टेकना चाहिए आपको कम से कम। जय माता दी। अरे मेरा बेटा, एक बारी और जिनीशा, एक बारी और। जितनी बार टेको उतनी बार कम है। मत्था टेको। मैंने इन्हीं के नाम से बेटा, मैं यही तो कह रही थी कि जिस दिन वो वाला इंसिडेंट हुआ था उसी एक दिन पहले तो मैंने सोचो ना ब्रह्म मुहूर्त में पता नहीं कैसे 3:15 बजे मेरे दिमाग में ऐसा आया और मैंने इसके नाम से पहले
रजनीशा के नाम से प्रसाद ऑर्डर कर दिया वहाँ से माता वैष्णो देवी से कि मैंने कहा यार एक साथ अपने को आ रहा है, मैंने कहा हम जाएंगे तो जब थोड़ी सी बड़ी हो जाए माता रानी बुलाएंगे प्रसाद ऑर्डर कर देती है। ओए जिनीशा रक्षा सूत्र दिया हुआ है इसने। लाओ तो तो नानी क्या क्या हो गया जिनीशा, क्या बात हो गई? चलो चलो, अब तो यार ये कोई बात है, हम इसी काम में लगे रहे, आंसुओं से रोई है। चलो चलो नानी पास चल रहे हैं, नानी खुश हो गई होंगी, वो टॉयलेट कर रही है, मम्मा चल रहे हैं। जाना आ रही मम्मा आ रही है। कहाँ जाना है? नानी नानी के पास जाना है। नानी क्या हुआ? पता ना। नानी क्या ना बेटा, नानी आप नानी के पास जाने के लिए इतना रो रहे हो? आ रही मम्मा आ रही है, अभी आ रही वॉशरूम में, बोलो नानी। ओ आ रही चले नानी, अभी जाना नानी। ये क्या दे दू, अभी आ रही है, अभी नहीं रोना नहीं। चलो नानी से बात कर लो, आप नानी से बात कर लो, नानी से बात कर लो। ये रही नानी है, नानी 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 का नानी को मिलवा दो। कहाँ है नानी? ये रही नानी। भाभी जी नमस्ते। नानी ओ मेरे बेटो, ओए आपको दे, आओ आओ। नानी बोलिए नानी अभी। जा लेके जाओ। ओ अच्छा जा आप जाओ। अच्छा जाओ, तो रुलाओ मत। भैया मैंने नानी यहाँ बैठी है, नानी होती दूर तो कैसे आता? चलो जल्दी चलो, तुम रुलाओ, इसकी दूध की बोतल और सिपल ले लो। रुला के ले जाओ तो क्या फायदा? किस नानी क्या आ गई? कितनी कुछ हुई है, देखिए। जाओ ले जाओ। ये रख। हाँ बेटा यहीं से चलेंगे, यहाँ कर। आजा नानी पास चलना है। हाँ चलो भैया चलो। आ गए बेटा नानी पास, रोए बुरा हाल कर दिया। क्यों? नानी नानी जगह में लेके आना पड़ा है इसे। हाँ इतनी ज्यादा रोई है। आ जाओ उमंग, आ जाओ ना। हाँ। नानी क्या भाई, वहाँ पे पहली बार नानी बोला। तेरा बच्चा कैसे आंसू से रो रहा था? ना नानी से भी मिलवाते नहीं थे, नानी से। हाँ? यार नानी से मिलवाने में बेटे नानी तो पास नहीं, दूर रहती है। हमसे क्या मालूम रो ना। रही थी। और अम्मा कहती भैया जल्दी लेके जाओ, नानी से मिलवा के लाओ। ऐसे कहती अम्मा ऐसी कह रही थी। नाना बड़ा आंसू से रो रही थी। नाना को देख के कुछ नहीं करा, अम्मी को देख के रोने लगी। इसे नानी से ही प्यार आ रहा है, इतने रो के बुरा हाल कर दिया। आशा देवी हो? बीबी, हाँ बीबी चला रही। ये कोई नहीं है, जिनीशा है। अब आशा हो, आशा देवी। आशा देवी है जी ये। हैं? तुम तो हमारी नानी हो। यहाँ नानी वहाँ दादी दोनों। उमंग आंसू से रो रही थी, आंसू से। इतनी मुझे देख के। इतनी रोया हमें ले जाना पड़ा था बंद से। ना नानी फोन। ना क्या बात है? सबको दौड़ा दिया बेटा। जिनीशा चलो घर चले। जाने बाय। अच्छा इससे भी पता चल गया है सराजर का रास्ता है, तो ये तुरंत ही लोग दे कि चलो। अब हम तो ऐसा नाटक करोगे तो आंसू से रोगे, आंसू से रो के दिखा दोगे। चलो बताओ इन्हें कैसे एकदम बुरा हाल करा हमारा, और आते ही कैसे इनको प्यार भी करा खुद ही। सही कह रहे, हम भी कह रहे हो, ये कह रहे नानी को भी बेटी की याद आ रही होगी। हाँ मेरा बच्चा होती है, ओए ये मेरा बच्चा। बिन का भी प्यार हो रहा है। ना बीबी चला रही आपके लिए। मम्मी हो, आशा देवी हो। हाँ। यहाँ नानी तो वहाँ दादी, इन दो का पीछे डैडी कहते हैं कि ना ये तेरी सास आ गई। सही में आधी हरकतें इसकी बिल्कुल ही अम्मा की तरह, आधी नानी की तरह। चाय तुम्हारी ननियाल दोनों पे चली गई। हाँ जी। हाँ बेटा। हाँ जी पहुँच गए। माँ आते ही प्यार करा है गाल पे,
2 बार। बा माँ ये रही सबको दबा दो। बाय बाय। हाथ कर दो। नो सॉरी। हाथ कर दो, हाथ नानी को हाथ कर दो। हप नहीं बेटा, हग। ओए होए अरे मेरा बच्चा इतना बड़ा। माँ माँ बात कर रही है। बीबी बीबी बाय बाय कर रही है तुम जाओ, चला दे इसका। फिर क्या करेगा नहीं? बच्चा हाय मेरा बच्चा। मेरा मम्मी आता है। जिनिशा क्या कह रही है? बा क्या कह रही है? बा माँ क्या कह रही है मामा? चला दे, अम्मा क्या कह रही है? ला मैं दी अम्मा क्या कह रही है अम्मा? जिनिशा बा बा। दोस्तों मम्मी ने आते ही देखो क्या क्या कहा आपने? मम्मी ने तुरंत ही टॉन्ट मार दिया मुझे। तुझे भी मेरी इतनी याद नहीं आती, इतनी मेरी जिनिशा को मेरी याद आ गई। मैं सही कह रही हूँ। अच्छी बात है। नानी और नातिन का प्यार, मुझे अपनी नानी की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। और मैं सच बताऊँ तो जब जिनिशा का मुझे आइडिया भी नहीं था ना, तब मुझे सबसे पहला सपना ही नानी का आया। उसके बाद कम से कम पूरे प्रेगनेंसी मेरे को 5 से 6 बार नानी के सपना आया। वो सपना था भी बहुत बड़ा। और मुझे जाना है कि मैं अनुष्का अभी यहाँ पे थी तो मैं बहुत रोई थी सुबह सुबह उठ के। एकदम मेरे को नानी की याद है। फिर मम्मी को फ़ोन किया था एकदम। मुझे इतनी ज़्यादा नानी की याद आई, इतनी ज़्यादा आई। और बहुत खैर हमारी नानी है ही बहुत प्यारी, गोलू बिल्कुल मम्मी की तरह। बढ़िया समझ लो मम्मी से थोड़ी गोलू मोलू और थोड़ी चिट्टी चिट्टी। सब ऐसे बाल में अम्मा के मकाल कितने अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट। मैं काजल क्रीम लगाती हूँ। ऐसी थी वही नानी। गाल ऐसे होते हैं इनको सॉफ्ट। बहुत नानी अपने स्किन केयर बहुत ख्याल रखती थी, अपने बालों का, पहनने ओढ़ने का। अगर गाउन्स पहनती थी ना नानी, जब तबीयत उनकी खराब हो गई काफ़ी ज़्यादा, तो साड़ी वगैरह कैरी नहीं कर पाती तो गाउन्स पहनती थी ना, तो उसमें फिर वो मैचिंग के शूज़ पहनती थी और चूड़ियाँ। उनको बहुत सजने संवरने का शौक था। और वो बस वो प्लास्टिक की जो बिंदी आती है ना बड़ी सी मरून कलर की, वो उस पर कुछ ग्लू लगा के पीछे वो लगाती थी शुरू से लेकर अब मतलब। बट लेकिन बहुत प्यारी थी। मैं अपनी नानी को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, बहुत। और अपने बाबूजी को बहुत। जिन्हें याद करा कि इन दोस्त से मेरा बहुत अटैचमेंट रहा है शुरू से। जिन्हें भी याद करा एकदम आ गई नानी। सही में मुझे लगता है नानी को आपकी याद आ रही थी। जिनिशा के थ्रू ना आपसे मिलने आ गई हो एकदम आते। बताओ ऐसे प्यार होए, मतलब रुकने नहीं दिया। हम तुरंत ही तो गाड़ी भगा के लेके आए फटाफट से, इतनी तेज। अरे बताओ यार कैसी याद आई। माँ ने तुरंत ही माँ के लेके जाओ भाई, लेके जाओ नानी के, लेके जाओ, रुलाओ मत हमारी लड़की को। मैंने कहा चलते हैं। आशा देवी, ए आशा देवी। ये भी नानी की तरह हमारी मैरीगोल्ड खाती है। नानी को हमारी मैरीगोल्ड बिस्किट बहुत पसंद है। इनको भी लाइट, क्योंकि नानी को हमारी शुगर थी ना, तो बिल्कुल लाइट वैसा वाला खाती है। उनको मीठा मीठा ज़्यादा कुछ नहीं। शौकीन बहुत थी आइसक्रीम की भी। ये भी आइसक्रीम की बहुत शौकीन है, बहुत ज़्यादा शौकीन है। बट इन्हें ये है कि एक बार जब टेस्ट कराते हैं और कहीं दिख जाए इन्हें कोई खाता हो तो हमें बहुत छिपके खानी पड़ती है। इनके सामने नहीं खा पाते। मम्मी भी हमारी ऐसी है आइसक्रीम की शौकीन। मम्मी तो 2 कॉपी नानी होती जा रही है। जानू को फ्लाइंग किस कर दो। बाय बाय। नानी को बाय कर, बाय कर दो नानी को। प्यारी लाडो, अब भी जाने का मन नहीं है। मामा तुझे बाय कर रही है बस। नानी को कर दो, नानी को। नानी को बाय नहीं। चलो गाड़ी में चल रहे हैं, चलो चलो चलो। बाय। नानी बोली, नानी देखा, नानी नानी मम्मी भी आ रही है। नानी। मामा कितना पानी हो रहा है। नानी कितनी जल्दी बोली है नानी। बाय बिट्टू। अभी रोने लग जाओ। छोड़ जा से कर ले ना।
शिवी तो यहीं रुक जा। अरे कैसे काम भी तो काम सुबह देख लेंगे, सुबह आ जाना। अरे नहीं यार, मुझे वहाँ जाना है, सुबह कल इवेंट है। अरे कोई बात नहीं, इवेंट है, कोई बात नहीं। नहीं आहा नहीं क्या, जब ये परेशान हो रही है तो घर में ले जाके भी क्या फायदा। देख तो उसको देख तो, मैं दूध वगैरह भी दे जा रहा हूँ इसका, तू बार बार कहाँ चक्कर नहीं सुला लूंगी मैं इसे, और सब देखो। अबे देख तो यार, उसका बेचारी का मन है, पहली बार तो कोई चीज कह रही है, तुम अपनी बात करते हो। सुबह आ जाना। बाय। आज दरअसल में जी हमारी जिनीशा की तबीयत ठीक नहीं है, हमारी बच्ची पूरी रात नहीं सो पाई, तो अब जो है हम सबसे पहले डॉक्टर साहब को दिखाने लेकर के आए। मतलब रात में ऐसा नहीं कि सो नहीं पाई, पर क्या है कि परेशान होती रही, कफ कोल्ड की वजह से। कफ कोल्ड, थोड़ा सा मुझे इसका टेम्परेचर भी लग रहा था, तो अब पहले डॉक्टर साहब को दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं। आज थोड़ा सा ऐसे ही रहा, मेरा तो खुद का मूड सही नहीं है। कोई नहीं, पहले दिखवा लेते गप्पी हैं। हटा दो, नहीं हो गप्पी रही चले, नहीं बारिश है, पानी है यार। प्रणाम करो। भाई साहब जानती है मेरे को, ताऊ जी हैं? जानती है। हाँ। बच्चे का ना मन करता है, हाँ। अगर वो फैमिलियल हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी। कंफर्टेबल हो रहा हाँ है। जी। हाँ। ठीक है। क्या क्या लग रहा है आपको? भैया रात इसको जो है डर रही है या कोई दिक्कत हो रही है, रोते रोते जग रही थी, करासी रही थी, फिर उसके बाद मैंने इसको सुलाया अपने पास, ऐसे ऐसे करके सो गई, दूध पिलाया नहीं पिया, थोड़ा पिया छोड़ दिया, फिर उसके बाद फीड के लिए करा, तो थोड़ी देर फीड करा, फिर उसके बाद जो है मेरी वीडियोस देखते हो आप? बात है अभी, अच्छा ठीक है ना, पैर पे भी है, ठीक है ना, हल्का हल्का ही रैशेस, अब ये दाने बंधेंगे, आपको शायद ना दिखाई दिए हो, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये है ना, कैसे वजह से? ये वायरल इन्फेक्शन है, अच्छा। किसी न किसी बच्चे से किसी इंसान से आ गया है, अच्छा। मान के चलो मुझे हो रहा है, हाँ। या आपको हो रहा है, हाँ। XYZ किसी को भी हो रहा है, हाँ। वो कैरियर बन गया। हाँ। कैरियर का काम क्या होता है? साइकिल के पीछे हाँ। कैरियर हाँ। ले जाना, ठीक है। वो ले जाकर छोड़ देगा, वो नहीं होगा इफेक्ट, हाँ। या वो भी इफेक्ट होगा जो भी हाँ। है ना, वो दूसरे को इफेक्ट कर देगा। ओहो। तो कहीं से किसी न किसी से घर में किसी को बच्चे को हो रही होगी, वो इनको आ गई, शुरुआत है। अब क्या होगा, अब आने वाले 3-4 दिन में जो फीवर भी आ सकता है, ये रैशेस बड़े हुए भी दिख सकते हैं, बस घबराना नहीं, क्योंकि यही छाले अंदर होते हैं। ओहो। हाँ, इरिटेट रहेगा बच्चा, अच्छा। ठीक है ना, अपनी बक्कल कैविटी में भी रहते हैं, अच्छा। तो छाले ये रैश बढ़ते हुए दिखाई दे तो घबराना मत। अच्छा। हम पहले दिन पे ही आगे लग रहा है मुझे, अच्छा। है ना। हाँ, ये देखो ना, आपने शायद घर पे नोटिस किया हो, ना हमने मैंने किया, बट मुझे लगा नहीं है, मुझे लगा पता नहीं किसी चीज से हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया भैया। ऐसे ही साथ में होगा, है ना, हाँ। ये बनने शुरू हो गए, हम पहले दिन पे ही आ गए, तो ये तो हमारे लिए सही अब है। दूसरे या तीसरे दिन पे जाकर फीवर शुरू हो जाएगा, हो सकता है। फीवर बिल्कुल। हम पहले से मेडिकेशन देंगे, तो इतना मुझे नहीं लग रहा है कि भैया फीवर तो उसको होना, गुजर रहा है। क्योंकि कल मैंने हम डोलो जैसे पार देखे दी। चेक करेंगे तो अंदर भी कोई ना कोई रैश मिल जाएगा, अच्छा। है ना। तो लेकिन खोलना नहीं है, खींचना नहीं है, कोई जो है वो है, नाम ही है हैंड फुट माउथ, ठीक है ना। तो मेरे को तो ये लगा कि ऐसे ये दूध धागा अगर छोटा हो गया हम इसे चेंज कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत है तो। है ना। उनमें कई बार क्या खिंचाव हो जाता है, हाँ, बहुत सोते में सारे, कुछ भी बहुत खिंचाव हो सारे। जाता है, इसके दांत वांत नहीं निकले अभी ना, दांत नहीं निकले, सब हो जाता उसकी वजह से भी है। परेशानी अभी तो ये इन्फेक्शन बहुत मोस्ट कॉमन है, अच्छा। बहुत बच्चे आ रहे हैं, एक नहीं बहुत। आप मेरे पास 10 मिनट बैठो, कई सारे आ रहे हैं। हैंड फुट माउथ मैंने बिल्कुल सुना है, बिल्कुल देखी है वीडियो आपकी मैंने। मैंने भी देखा, हाँ, उसके बारे में मुझे ये नहीं पता था कि बट मेरे दिमाग में इसको फिर हो भी गई। नहीं आया ये ये चीज। वेट कितना होगा लगभग 10? हाँ जी, 9.5 9.76 था हाँ, कुछ। इतना तो है। तो जी डॉक्टर साहब को हमने दिखा दिया है जिनीशा को, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस घर के लिए, और उन्होंने बताया है कि इनको हैंड फुट और माउथ डिसीज़ करके कोई प्रॉब्लम है, वायरल डिसीज़ है, वो हो गई है, और वो काफ़ी ज़्यादा इस समय कम्युनिकेबल है, तो या तो किसी बच्चे से हो गई है इन्हें या क्या हो गया है, अब गॉड नोज़, बट फिर भी उन्होंने ये बताया कि हम लकीली फर्स्ट डे आ गए बीमारी के, तो हम शायद जल्दी इसको रिकवर कर पाएंगे। तो अभी जिनीशा को हम वापस लेकर के घर जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि बारिश कितनी ज़बरदस्त हो रही है, पूरे में बारिश बहुत बढ़िया हो रही है। जिनीशा जी सबको राधे राधे करिए। अरे मुँह से बोल रही हो राधे राधे, राधे राधे जिनीशा। तो अभी चलते हैं जी घर पे,
और फिर घर पे चल के करते हैं आपसे बाकी जो बातें रह गई हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है कि अभी इस समय तो खैर जिनके भी छोटे बच्चे हैं घर में सब लोग सैनिटाइज़र यूज़ करें, नहाने धोने का पूरा ध्यान रखें, बच्चे को डेली नहलाएं और किसी भी चीज़ का कोई इस समय कोताही ना बरतें। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कैसी भी कोई भी लापरवाही ना करें बच्चे के साथ। तुम रही हो, आपने पापा की नोज कट्टू कट्टू करिए, पापा आपकी नोज कट्टू कट्टू कर लें। बताओ, नोज कट्टू कट्टू कर लें? कट्टू कट्टू करूंगा, कट्टू कट्टू कर लूंगा मैं, कट्टू कट्टू कर जिनीशा, मैं कट्टू कट्टू कर लूंगा। माँ घर पे है बेटू, बाबा चल रहा माँ के पास चलते रहे, मैं कट्टू कट्टू कर लूं जिनीशा के, जिनीशा कट्टू कट्टू कर लूं। निशा कितनी तेज बारिश हो रही है। जितने भी तू इट्स रेनिंग। पता डॉक्टर साहब के पास कैसे एकदम चुप यार, ये इसकी यही तो हरकतें हैं जो इसे नजर भी लगाती हैं, मानती नहीं है। अब देखो क्या कर रही है पीछे, इसे इस वाली गाड़ी में ही लाया करो, ये स्कॉर्पियो में भी कंफर्टेबल नहीं रहते। अब क्या है ना, अब देखो इसे ऐसा लग रहा है कि इसके इसके मतलब साइज साइज के हिसाब से। क्या कह रहे हो आप? जिनीशा के लिए गाड़ी लाओ एक छोटी सी। हेलो जी, वेलकम अगेन। तो हम लोग अभी जिनीशा को हॉस्पिटल से दिखा करके आ गए थे, बट आगे हम व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि सभी का फोकस केवल और केवल जिनीशा के ऊपर था। अब क्या है कि जैसा कि शिवी ने आपको बताया ही था कि लगभग एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जब लास्ट टाइम अभी जिनीशा का स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब हुआ था तभी से ही थोड़ा सा माइंड भी अपसेट चल रहा था, चीज़ें लग रही थी, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि नज़र लगती है, ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा हम चीज़ों को तरीके से स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली नहीं कर पाए। और उसमें भी क्या था ना कि तभी से ही जिनीशा को कभी कफ की प्रॉब्लम और क्या नाम है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे थोड़ी सी परेशानी जिनीशा के साथ चलती रही, जिनके कारण से हम नहीं कर पाए। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे डॉक्टर साहब के पास हम दिखा के लाए थे अभी जिनीशा को, तो उन्होंने देखते ही सबसे पहले बता दिया कि इसको ये हैंड फुट माउथ वाली जो डिसीज़ है वो हुई है। और मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब भी, अभी मैंने उनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करा था, मैंने कहा भैया आप भी अपनी तरफ से ना वीडियोस बना करके शेयर कीजिए, जिससे कि क्या है कि लोगों को पता चले। जैसे ही भैया ने बात शुरू करी, भैया ने बोला था कि तुमने देखी वीडियो, मैंने कहा हाँ जी भैया देखी, तो कह रहे इसको वही वाली प्रॉब्लम है जो मैं जिसके बारे में वो बता रहे हैं, हैंड फुट माउथ के बारे में भैया काफ़ी समय से बता रहे हैं। मतलब उनकी आप प्रेडिक्शंस और उनकी एक वो देखिए कि उनको सारी चीज़ें, भाई वो तो डॉक्टर है, उनको तो सब पता ही है, और मतलब उनका ऑब्जर्वेशन सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त रहीं और उन्होंने तुरंत बताया कि ये प्रॉब्लम है। और लकीली हम लोग डे 1 गए, जिसकी वजह से जो है हम चीज़ों को अब मैनेज कर पा रहे हैं। एंड बाकी तो बस मैं क्या बताऊं आपको कि अभी पूरा फोकस जिनीशा के ऊपर ही है। और हाँ, मैं बता रहा था डॉक्टर साहब को भी अगर आपको देखना है तो इंस्टाग्राम पर भैया का अकाउंट है मातृछाया हॉस्पिटल, और डॉक्टर आशीष शर्मा जी हैं, आप सर्च करके एक बारी चेक कीजिएगा और उनको आप देखिएगा। वो मतलब आप आजकल क्या है कि क्योंकि पूरा हॉस्पिटल है वहाँ पर, हॉस्पिटल में भाई मैम बैठती हैं डॉक्टर मानसी सचदेव जी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और उसके साथ साथ न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, और पूरा एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और हमारे बुलंदशहर का एक अच्छे हॉस्पिटल्स में से एक है। मतलब एक भाई अगर क्या नाम है बात करें हम, तो एक अच्छा स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको जो है अंडर वन रूफ, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, पैथोलॉजी हो, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिलती है। और उसके साथ साथ अभी ना भैया एक इनिशिएट, क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि मैंने भी रिक्वेस्ट करी थी वैसे कि आप वीडियो, मैंने उनको पुश कर करके मैंने कहा आप वीडियोस डालो, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो अभी वो डाल रहे हैं, तो आप उनको एक बारी देखिएगा। अभी क्या है कि वहाँ पे डाइटिशियन भी हैं, वो भी डाइट बच्चे की भी या जो है मदर की भी, या हर सिनेरियो में जैसी जो डाइट होनी चाहिए उसके बारे में वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। मतलब आप देखना चाहें तो उनको देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो बाकी मैं अभी अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। बाकी ये कुछ पुराने व्लॉग्स हैं, बाकी कोशिश करेंगे हम कल से एक अच्छे तरीके से नए दिन को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हुए एक अच्छे से हम अपनी व्लॉगिंग की जो शिवी की जर्नी है उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि।
और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। ईश्वर मदद करेंगे, शायद कल से हम प्रॉपर मिलेंगे ही, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, भगवान जी हेल्प करेंगे हमारी। ठीक है जी, थैंक यू।